जिसके नतीजे में आप देखिए जो जंग हमारे ऊपर मुसल्लत हुई कि 1 लाख पाकिस्तानी शहीद हो गए पाकिस्तान के अंदर और एक भारतीय फौजी नहीं मरा। आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि अजीत कुमार डोवल ने और रॉ ने यकीनन पाकिस्तान को इस लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट में, इस इंसर्जेंसी में हमें बहुत तकलीफ पहुंचाई। भारत ने अब ऑपरेशनली डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है न्यूक्लियर वॉरहेड्स, और कोई 12 के करीब शायद, या उससे ज्यादा या कम, मगर उस तादाद में उन्होंने वो डिप्लॉय करना शुरू कर दिए ऑन द सबमरीन्स। कि DGISPR ने मीडिया के लोगों को बुलाया, प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, जिनमें कुछ लोग सोशल मीडिया पे भी काम करते हैं, और उन्हें कहा जनाब कि आप ये बयानियां बनाएं कि भारत के टोटे टोटे होने वाले हैं। दुनिया की कौन सी फौज है जब पैसे के लिए जाती रहती है? सर हम तो अभी नहीं, जरूरत के जमाने से आपको याद है जॉर्डन वाली जो बात बताई जाती है, जॉर्डन में भी जाकर और वहां पे फलस्तीनियों को हमने मारा था। हम सिर्फ खुशफहमी में रहे कि हमारी ISI नंबर 1 एजेंसी है, पाकिस्तान को कुछ नहीं हो सकता, हम आखिरी खतरे तक लड़ेंगे। पता ये बकवासियात हमें करने की जरूरत नहीं थी जब हमारा खून रोज बह रहा है, जब 1 लाख पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं, ISI के हर हेडक्वार्टर पर सुसाइड बॉम्बिंग हुई है। अगर भारत मेट करके उनको फिर इस्तेमाल करने के लिए डिप्लॉयमेंट की तरफ चला गया है 12 न्यूक्लियर वॉरहेड्स, तो ये बहुत ही, मैं समझती हूँ कि एक सिग्निफिकेंट थ्रेट है फॉर पाकिस्तान। एक सहाफी ने पूछा कि जनाब अगर भारत के टोटे टोटे होने जा रहे हैं तो बैनुल अक़वामी मीडिया में ऐसी कोई स्टोरी क्यों नहीं आ रही? आप हमें कह रहे हैं कि हम ये कहना शुरू कर देंगे भारत के टुकड़े होने जा रहे हैं। सर हम मजबूरी, सर एक सेकंड सर, पता है हमारी मजबूरी क्या है? हम इकोनॉमी पे अपने काम करते नहीं है, और जब नहीं करते तो उसके बाद हमें कोई भी भाड़े के टट्टू की तरह सर हमें फिर जो बुला लिया जाता है। GHQ के गेट पे लेफ्टिनेंट जनरल शहीद हुए, हमें बहुत पहले होश में आ जाना चाहिए था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में। दोस्तों इस समय पाकिस्तानी मीडिया भारत से बहुत डरा हुआ है, क्योंकि भारत ने अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स को पाकिस्तान के बॉर्डर पर तैनात जो कर दिया है, और ये अब डिप्लोमेसी की बात करने लगे हैं। ये वही पाकिस्तान है जो बात बात में युद्ध की और न्यूक्लियर अटैक की धमकी देता था, लेकिन आज जब भारत ने खुद ही अपने तरफ से जब न्यूक्लियर वॉरहेड्स को तैनात कर दिया, तो अब ये डिप्लोमेसी की बातें कर रहे हैं, और अब ये कह रहे हैं कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। ऑपरेशन सिंदूर में भी भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर ब्रह्मोस मारी थी, और नूर खान एयरबेस और आतंकवादियों के जो ठिकाने थे उनको ठिकाने ही लगा दिया था, ये सबको पता है। तो अब ये कह रहे हैं कि भारत ने ये कर दिया है, भारत ने ये तैनात कर दिए हैं, अब इनको डिप्लोमेसी करनी चाहिए। तो दोस्तों हमारा वीडियो इसी टॉपिक पर है, वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। इंटरेस्टिंग बात बताई उसने, कहा कि बताएं कि इंडिया और अमेरिका की फौज ने दुनिया में कहां पे मिलके काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन किया। भाई पाकिस्तान ने तो CIA ने या FBI ने, या उनको पैसा नहीं चाहिए था ना, वो लोग कमा लेते हैं, उनकी ट्रेड चल रही है और कई दूसरी चीजें जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी काफी बेहतर है। सर हम तो पैसे के लिए, दुनिया की कौन सी फौज है जब पैसे के लिए जाती रहती है? सर हम तो अभी नहीं, जरूरत के जमाने से आपको याद है जॉर्डन वाली जो बात बताई जाती है, जॉर्डन में भी जाकर और वहां पे फलस्तीनियों को हमने मारा था पैसा लेने के लिए। सर ये जो अफगानिस्तान में 20 साल हम जंग लड़ते रहे सो कॉल्ड टेररिज्म की, वो भी हम पैसे के लिए लड़ रहे थे। उसके बाद जब पैसा बंद हो गया, हमने अफगानिस्तान वालों से कहा निकल जाओ यहाँ से, तुम तो सारे के सारे टेररिस्ट हो। एकदम हमारी आंखें बदल गई। सर हम मजबूरी, सर एक सेकंड सर, पता है हमारी मजबूरी क्या है? हम इकोनॉमी पे अपने काम करते नहीं है, और जब नहीं करते तो उसके बाद हमें कोई भी भाड़े के टट्टू की तरह सर हमें फिर जो बुला लिया जाता है और कहा जाता है कि ठीक है अब तुम यहाँ लड़ो, और तुम यहाँ लड़ो, अब तुम यहाँ लड़ो। हमारी कोई काबिलियत नहीं, हमारे यहाँ से डॉक्टर, इंजीनियर्स, टीचर्स, किसी को कोई नहीं बुलाता दुनिया में। हमारे यहाँ से बुलाए जाते हैं कि उनको भेज दो लड़ने के लिए, हम बस लड़ने के लिए पैदा हुए हैं। अब जो इंडिकेशंस और रिपोर्ट्स आ रही हैं, क्रेडिबल रिपोर्ट्स, वो ये हैं, और वो पाकिस्तान के लिए एक इमर्जिंग स्ट्रेटेजिक थ्रेट है, और वो ये है कि भारत ने अब ऑपरेशनली डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है न्यूक्लियर वॉरहेड्स, और कोई 12 के करीब शायद, या उससे ज्यादा या कम, मगर उस तादाद में उन्होंने वो डिप्लॉय करना शुरू कर दिए ऑन द सबमरीन्स। और ये इंफॉर्मेशन आई है सिप्री से, फ्रॉम स्वीडन, और उसके मुताबिक अगर ये होता है तो जाहिर है दिस इज अ रिवर्सल ऑफ इंडियाज पॉलिसी, न्यूक्लियर पॉलिसी। इंडिया और पाकिस्तान ने दोनों न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, मगर दोनों ने हमेशा वॉरहेड्स और मिसाइल्स जो हैं वो सेपरेट रखें, अनमेटेड रखें।
अगर भारत मेट करके उनको फिर इस्तेमाल करने के लिए डिप्लॉयमेंट की तरफ चला गया है 12 न्यूक्लियर वॉरहेड्स, तो ये बहुत ही, मैं समझती हूं कि एक सिग्निफिकेंट थ्रेट है फॉर पाकिस्तान। बिकॉज लगता फिर ये है कि वो किसी किस्म की, एक तो डिटेरेंस पॉलिसी जो है उसको फॉर्मली तो नहीं तब्दील कर रहे हैं मगर ऑपरेशनली तब्दील कर रहे हैं, और पाकिस्तान के लिए फिर जाहिर है जो थ्रेट स्पेक्ट्रम है वो बिल्कुल तब्दील हो जाता है। बिकॉज पाकिस्तान कंटिन्यूज टू बिलीव इन रिसेस्ड डिटरेंस, यानी कि ताकि एक क्राइसिस में एक लॉन्ग फ्यूज हो, शॉर्ट फ्यूज ना हो। इंडिया इज शॉर्टनिंग द फ्यूज। मैं आपको बताने वाला हूं कि DGISPR की जो मुलाकात हुई आज से चंद दिन पहले सहाफियों के साथ, उसमें से मैंने आज कुछ खबरें निकाली। ये बिल्कुल ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात थी। उसमें DGISPR ने सहाफियों पर दबाव डाला कि फलानी फलानी चीज़ें आपने करनी है, और सहाफियों ने उसके हवाले से सवालात किए। कुछ सवालात बड़े सख्त भी हुए और DGISPR के पास उनका कोई जवाब नहीं था। अब मैं आपके सामने रखूंगा कि सहाफियों के साथ DGISPR की क्या बातचीत हुई और किस तरीके से बातचीत हुई। एक तो DGISPR ने सहाफियों को यह हुक्म जारी किया कि आप भारत के खिलाफ जितना ज्यादा हो सके वो आप अपने मीडिया को कवरेज दें, यानी जितनी ज्यादा भारत के मामलात पे आप कवरेज कर सकते हैं आप कवरेज करें। और DGISPR ने जो दावा किया वो ये था कि भारत बहुत जल्दी टुकड़े टुकड़े होने जा रहा है। आपने टीवी चैनल्स पर यही बताना है कि भारत के टुकड़े होने जा रहे हैं और भारत कई हिस्सों में टूटने वाला है और भारत के पास कुछ भी नहीं बचेगा, वो बुरी तरह तबाही के दहाने पर पहुंच गया। अब ये DGISPR ने मीडिया को जो ब्रीफिंग दी, जो बातचीत उनके साथ की, उसमें ज़्यादा चीज़ें उन्होंने भारत के हवाले से की। और ये जो वाक़यात हुए ना क्वेटा में या बलूचिस्तान में जो वाक़यात हुए, ये उन वाक़यात से पहले की बात है कि DGISPR ने मीडिया के लोगों को बुलाया, प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, जिनमें कुछ लोग सोशल मीडिया पे भी काम करते हैं, और उन्हें कहा जनाब कि आप ये बयानियां बनाएं कि भारत के टोटे टोटे होने वाले हैं, बेड़ा गर्क होने वाला है भारत का। तो अब सहाफियों ने कुछ सवालात किए जिनके बिल्कुल उनके पास जवाब नहीं थे। एक सहाफी ने पूछा कि जनाब अगर भारत के टोटे टोटे होने जा रहे हैं तो बैनुल अक़वामी मीडिया में ऐसी कोई स्टोरी क्यों नहीं आ रही? आप हमें कह रहे हैं कि हम ये कहना शुरू कर देंगे भारत के टुकड़े होने जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई कंफर्म इत्तला नहीं है या भारत से ऐसे कोई ऑप्टिक्स नहीं आ रहे, ना ही इंटरनेशनल मीडिया ऐसी कोई स्टोरी रिपोर्ट कर रहा है। तो हम ये कैसे कह दें जब इंटरनेशनल मीडिया ये नहीं कह रहा, किसी तरफ से कुछ ऐसी खबर नहीं आ रही? तो इस पे DGISPR के पास जवाब नहीं था। वो यही कह रहे थे कि मैं आपको बता रहा हूं ना, भारत के टुकड़े टुकड़े होने जा रहे हैं, उनकी पॉलिसियां बहुत खराब हैं, उनका बेड़ा गर्क होने जा रहा है, तो आप ये खबरें चलाएं अपने मीडिया के ऊपर, आप बताएं भारत का असल चेहरा पूरी दुनिया को। ये वो बार बार कह रहे थे। एक सहाफी ने वहां पे, गालिबन ये कोई प्रिंट मीडिया के जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा जनाब के टीवी चैनल्स तो टके टोकरी हो गए हैं पाकिस्तान में और मीडिया की अहमियत खत्म हो गई है।